हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। मेरा नाम है आकाश और हम सभी यहाँ पे एसबीआई क्लर्क मेंस एंड एसबीआई पीओ को टारगेट कर रहे हैं और साथ ही साथ आने वाले सारे बैंकिंग एग्जाम्स को भी टारगेट करेंगे। सो अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहे, और साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना। वहाँ सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें होती है, तो एक बार विजिट कर लेना कि वहाँ पे क्या है क्या नहीं है। और अभी मैं एसबीआई पीओ प्रीलिम्स के टारगेट एंड एसबीआई क्लर्क मेंस का बताऊँगा, साथ ही साथ आने वाले बैंकिंग एग्जाम कैसे क्या करना चाहिए उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो चलो सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ एसबीआई पीओ प्री का टारगेट, जिनका एग्जाम 24 मार्च को है। वो क्या काम करो, सबसे पहले आप अभी एक फुल लेंथ का मॉक दे लेना सुबह सुबह। उसके बाद आप प्रैक्टिस करना। आपको मॉक में 2 तो देने की ज़रूरत है, अब 2 ही दो, क्योंकि आपके पास अब ज़्यादा टाइम नहीं है। अगर आपसे नहीं हो पा रही है 2 मैनेज नहीं हो पा रहे हैं तो आप 1-2 लेकिन आपको देना होगा, और उसका अच्छे से एनालिसिस करते हुए प्रैक्टिस करने की ज़्यादा ज़रूरत होगी, तो ये कर लेना। उसके अलावा सेक्शन वाइज प्रैक्टिस में आपको इंग्लिश में आपको एडिटोरियल करनी है, आरसी आपको 2 सेट्स करनी है, क्लोज टेस्ट 3, फिलर्स आपको 15 से 20 क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं, क्योंकि इनके सवाल ज़्यादा आएंगे। और पैरा जंबल्स में आपको 3 सेट्स करनी है, मैच द कॉलम आपको 3 एंड वर्ड स्वैप आपको 5 क्वेश्चंस लगाने हैं। इनके प्रैक्टिस कर लेना इंग्लिश में आपको वेटेज ज़्यादा रहता है क्वेश्चंस का, तो इस पे काम करो अच्छे से। अगर आपके मार्क्स इंग्लिश में नहीं इंप्रूव हो रहे हैं तो रीडिंग पे काम करो, आरसी पे काम करो, एडिटोरियल पे काम करो और फीलर्स पे काम करो। इस पे काम करो, आपके मार्क्स बढ़ेंगे। क्वांट की बात करो तो क्वांट में आपको अरिथमेटिक में 30 क्वेश्चंस करने हैं, ये आप पीवाईक्यू से कर लेना। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाना, वहाँ पे मैं क्विज फॉर्म में 30 क्वेश्चंस दे रखा हूँ प्रीवियस ईयर के सारे, तो आप वहाँ से कर लेना। डाटा सफिशिएंसी आपको 3 क्वेश्चंस करने हैं, और डीआई में आपको 2 सेट्स करनी है, और कैसलेट भी आपको 2 क्वेश्चंस लगाने हैं। रीजनिंग में आपको पजल्स 4 सेट्स कर लेना, वेरिएबल बेस्ड होने चाहिए, और एक सेक्शनल मॉक जरूर देना। मिसलेनियस में आप ब्लड रिलेशन 3, डायरेक्शन 2 एंड अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ के 5 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना। जीए में आप करंट अफेयर्स में 4 मंथ्स का रिवीजन करते हुए अभी चलो अच्छे से, जिसमें आप दिसंबर टू मार्च तक का कर लेना। ये आप अफेयर्स क्लाउड से या फिर कपिल काटपाल सर से कर सकते हो, या फिर आप जो भी एजुकेटर को फॉलो कर रहे होंगे उनका ही, लेकिन आप अच्छे से रिवीजन करते हुए चलो। एसबीआई क्लर्क मेंस वालों की बात करूँ उनके टारगेट में, तो इंग्लिश में आपको एडिटोरियल करनी है, ये अल्फ़ा बैंकर से कर लेना। आप एडिटोरियल जो भी कर रहे होगे, जिन भी एजुकेटर से कर रहे होगे ठीक है, लेकिन आप एक बार अल्फ़ा बैंकर सर से करके देखो, आपको पता चलेगा कि एसबीआई क्लर्क मेंस में या फिर एसबीआई पीओ मेंस में किस तरीके के आरसी आएंगे, वो उस तरीके के करवाते हैं। और साथ ही साथ आपके वोकैब भी अच्छे से याद हो जाएंगे, वो बहुत ज़्यादा अच्छा करवाते हैं। आप एक बार विजिट करो, मेरे कहने पे आपको इम्प्रूवमेंट नज़र आएगा, तो ये कर लें। तो उनका 2 आवर्स का रहता है, सो आप स्पीड करके देख सकते हो। आरसी में आप 2 कर लेना हार्ड लेवल का, और डबल फिलर्स पे हम लोग आज काम करेंगे, जिसमें 30 क्वेश्चंस आपको लगाने हैं। क्लोज टेस्ट आपको 5 सेट्स लगाने हैं और एक सेक्शनल मॉक देना है। फिलर्स एंड क्लोज टेस्ट पे मेन फोकस आज हमारा होना चाहिए। कुछ की पॉइंट्स होते हैं फिलर्स को करने के एंड क्लोज टेस्ट को, उसका मैं एक फ़ोटो दे दूंगा, आप उस की पॉइंट्स को लिखना और उससे आप प्रैक्टिस करके देखना, आपको कुछ हेल्प मिलेगा। क्वांट की बात करें तो क्वांट में आपको स्पीड मैथ्स में 15 क्वेश्चंस लगाने हैं, जिसमें अप्रॉक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर सीरीज के क्वेश्चन होने चाहिए। 5-5 तीनों से कर लेना। डीआई में आपको 2-3 क्वेश्चंस लगाने हैं। अगर आप खुद से बना ले रहे हो तो अच्छी बात है, अगर खुद से नहीं बन पा रहा है तो आप वाईटी सेशन से कर सकते हो, आशीष अरोरा सर से कर सकते हो। अरिथमेटिक में अगर आपके क्वेश्चंस नहीं बन पा रहे हैं, अभी भी बहुत टाइम लग रहा है, मॉक में नहीं बनते हैं, ऐसे बन जा रहे हैं, तो कोशिश करो सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट को क्लियर करो, जिसमें आप परसेंटेज, रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, एसआईसीआई, इन सब के आप टॉपिक को अच्छे से रिवाइज करो। प्री लेवल के जो भी कॉन्सेप्ट थे वो करो रिवाइज। उसके बाद उसी से रिलेटेड इजी, मॉडरेट, हाई, मेंस लेवल के आपको 10 से 15 क्वेश्चंस लगाने हैं। अब प्री के क्वेश्चन मत लगाना, आप मेंस के ही क्वेश्चन लगाना, लेकिन मेंस में ही इजी, मॉडरेट, हाई लेवल के करके लगाना। जिनका थोड़ा बहुत प्रैक्टिस है, अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर है, वो सेक्शनल मॉक दे सकते हैं, पर जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, क्वेश्चन नहीं बन पा रहे हैं, तो इससे अच्छा है कि आप कॉन्सेप्ट आज सीख लो, उसकी कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो। और अगर आपको लगता है कि हाँ हमने कुछ क्वेश्चन सीखे हैं, प्रैक्टिस किए हैं, उसके अलावा मिसलेनियस जो आप डीआई हो गया और नंबर सीरीज़, ये सब उस सब की वो सब की प्रैक्टिस कर रखे हो, तो फिर आप एक सेक्शनल मॉक जरूर देना। रीजनिंग में पजल में 4 क्वेश्चंस लगाना, ये ध्रुव सर या फिर संजय सर से आप प्रैक्टिस करते हुए कर सकते हो, या खुद से भी कर सकते हो। कोडेड डायरेक्शन, इनइक्वालिटीज़, आप 5-5 क्वेश्चंस लगा लेना। इनपुट आउटपुट में आपको 4 क्वेश्चंस, लॉजिकल रीजनिंग में एजम्पशन, कॉज एंड इफेक्ट्स वाले 5 क्वेश्चंस लगाना। और उसके अलावा सेम वही चीज़ है, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए प्रैक्टिस करना, और अगर हो जाए तो आप एक सेक्शनल मॉक जरूर लगाना, और जिनका क्लियर है वो तो सेक्शनल मॉक लगाएंगे ही। जीए में आप 4 मंथ्स का रिवीजन कर लेना, जिसमें दिसंबर टू मार्च रहना चाहिए, या अफेयर्स क्लाउड
या फिर कपिल काटवाल सर से कर सकते हो। और आने वाले जो भी एग्ज़ाम को आप लोग टारगेट कर रहे हो, अभी आपका मौका है, अभी से आप स्टार्ट कर सकते हो। आरआरबी पीओ के लिए, आईबीपीएस पीओ के लिए, क्लर्क के लिए, और इस साल ही एसबीआई क्लर्क एंड एसबीआई पीओ का एग्ज़ाम फिर से होने वाला है, क्योंकि ये सेशन लेट था उनका, तो वो मैनेज करेंगे अपने शेड्यूल को। तो रेडी हो जाओ अभी से। एसबीआई पीओ ख़त्म होते ही रिज़ल्ट आ जाएगा एसबीआई क्लर्क का, तो उस हिसाब से बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट होंगे जो स्टार्ट करेंगे आगे की प्रिपरेशन को। आपके पास मौका है, अगर आप आने वाले एग्ज़ाम को टारगेट करना चाह रहे हो तो सबसे पहले आप सारे सिलेबस को लिखो, टॉपिक लिखो कि कौन से टॉपिक होते हैं। देन आप उसको हर दिन एक टारगेट वाइज बांट लो। कुछ दिन पहले मैंने 1 जनवरी को एक वीडियो बनाया था, आप वो देख सकते हो, आपको उससे हेल्प मिलेगी कि कैसे क्या करना है। तो चलो दोस्तों, यही टारगेट है और इसको अच्छे से करो प्रैक्टिस के लिए। अगर आपको पीडीएफ चाहिए प्रीमियम और उसके अलावा करेंट अफेयर्स की, तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर विजिट करना, वहाँ पे आपको बहुत कुछ मिलेगा। तो चलो दोस्तों, टारगेट पे लगते हैं और आज के दिन को बहुत अच्छा करते हैं। और हाँ, ये टारगेट ज़रूरी नहीं आपका फॉलो होगा, इसलिए ये टारगेट लिखते समय एक टारगेट खुद से भी बनाना कि अगर ये नहीं हुआ तो हमें क्या क्या कर लेना ज़रूरी है, क्या क्या हम कर लें ताकि हमारा दिन बेकार ना जाए अगर कोई टारगेट नहीं होता है तो 2 टारगेट ज़रूर बना के चलना। एक जो ये कर लो, अगर होता है तो बढ़िया है, अगर ये नहीं हुआ तो क्या हो जाना चाहिए था वो ज़रूर कर लेना। तो चलो अब लगते हैं टारगेट पे।